सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक है, ये प्रौढ़ पाठकों के लिए है। बीए, शास्त्री, एमए आदि पाठकों को ध्यान में रख करके उन्हें अनुवाद में निपुण और दक्ष बनाने के लिए पुस्तक का निर्माण किया गया है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी हैं। इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज की हमारी ये कक्षा संख्या 116 षोडशाधिकशततमी 116वीं कक्षा है। 115 कक्षाएं हमारी हो चुकी है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आप नए जुड़े हुए हैं चैनल से तो पीछे से क्रम से पढ़ के आए। प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी नाम का कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त हो जाए, ठीक है। पुस्तक आपको यदि चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क करके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क प्राप्त नहीं होगी पुस्तक, पुस्तक के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, पढ़ना आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो हम निःशुल्क कहते हैं तो लोग सोचते हैं पुस्तक भी निःशुल्क बांटेंगे। नहीं, पुस्तक हमारी है ही नहीं तो निःशुल्क बांटेंगे कैसे? और पुस्तक हमारी हो भी तो हम कैसे बांट देंगे, क्योंकि हम तो निर्धन आदमी हैं। निर्धन आदमी है, पुस्तक कैसे बांट देंगे? तो पुस्तक को तो आपको पढ़ना है, सीखना है तो अवश्य खरीदना चाहिए। बाकी हमारा पढ़ाने का काम है, वो पढ़ा रहे हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अब 33 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए हैं मित्रों। अब धीरे धीरे हमारा क्रम आगे बढ़ रहा है। 60 अभ्यास हैं, 33 हो गए, 27 अभ्यास और शेष हैं, ठीक है। पूरा करना है। आइए, शब्दकोश है 825 शब्द आपको पढ़ा दिए, 25 और पढ़ाएंगे, 850 शब्द आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक। शब्दकोश, शाकम, साग, बहुत व्यावहारिक शब्द है इसके अंदर, जो हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाले शब्द। आलू, आलू। रक्तांगः, टमाटर। गोजिह्वा, गोभी। कलायः, मटर। भंटाकी, ये स्त्रीलिंग शब्द भंटा की, भांटा अथवा बैंगन। बैंगन को क्या बोलते हैं? भांटा की, तो भंटा की। वंगनः, बगन, ये भी बैगन ही है, ठीक है। वंगनः का अर्थ भी बैंगन है, या वगन लिख दिया है, ये वास्तव में बैगन ही है, ठीक है। भिंडकः, भिंडी। टिंडिशः, टिंडा। सभी सब्जियां आपको पता है। संस्कृत में आपको नाम देखना है। अलाबुः, लौकी। कूष्मांडः, कद्दू। गृंजनम, गाजर। मूलकम, मूली। श्वेतकंदः, शलगम। पालकी, पालक। वास्तुकम, बथुआ। सिम्बा, सैम। सुसिम्बाह, फरास बीन अथवा फ्रेंच बीन होती है, जो लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। रमास की फली जैसी होती हैं। और जालिनी, तोरई। कुंदरू, कुंदरू होता है, कुंदरू को कहते हैं, वो बुद्धि को कम करता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, पर खाते हैं शायद। अब पता नहीं, ऐसा चरक के अनुसार आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि कुंदरू बुद्धि को वो नष्ट करता है। पटोला, परवल। कारवेला, करेला। करकटी, ककड़ी। पनसम, कटहल। चदह, सलाद।
तो ये तो भोजन के लिए पर्याप्त चीजें हैं, बहुत हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे वही पूर्व के समान इसमें व्याकरण के पाठ में ये वृत्रहन और मघवन दो शब्दों के रूप आपको स्मरण कराते हैं, कराएंगे, और हा और ह्री इन दो धातुओं के रूपों को बताएंगे। और इणिच प्रत्यय के विषय में ये आपको इसमें नियम में बताएंगे कि इणिच प्रत्यय करने पर इस धातु का जो प्रसिद्ध धातुएं हैं प्रयोग की, उनकी क्या स्थिति होती है। ठीक है, चलिएगा। नंबर 1, वृत्रहन और मघवन शब्दों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या है 31-32, पुस्तक में देखेंगे आप, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ठीक है, पेज नंबर 128, 128 पेज नंबर पर है। ठीक है, आइएगा, ये है वृत्रहन का अर्थ है इंद्र। ठीक, चलिएगा इसके रूपों को देख लेते हैं। ये रूप इसके थोड़े से मैं आपको इधर कर देता हूं। ठीक है, वृत्रहा, वृत्रहणौ, वृत्रहणः, वृत्रहणम, वृत्रहणौ, वृत्रघ्नः, वृत्रघ्ना, वृत्रहभ्याम, वृत्रहविः, वृत्रघ्ने, वृत्रहभ्याम, वृत्रहभ्यः, वृत्रघ्नः, वृत्रहभ्याम, हभ्याम, वृत्रहभ्यः, वृत्रघ्नः, वृत्रघ्नोः, वृत्रघ्नाम। सप्तमी एक वचन में दो बनेंगे, वृत्रघ्नि और वृत्रहणि दो बनेंगे। ठीक है, वृत्रघ्नोः, वृत्रहसु, हे वृत्रहन, हे वृत्रहणौ, हे वृत्रहण। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा जितना भी हो सकता है। फिर है मघवन, मघवन के रूप याद करने के लिए बताए हैं इन्होंने। मघवन का अर्थ भी होता है इंद्र। ठीक है, तो मघवा, मघवानौ, मघवानः, मघवानम, मघवानौ, मघोनः, मघोना, मघवभ्याम, मघवभिः, मघोने, मघवभ्याम, मघवभ्यः, मघोनः, मघवभ्याम, मघवभ्यः, मघोनः, मघोनोः, मघोनाम, मघोनः, मघोनोः, एक मिनट, यहाँ पर ये तो नहीं है, ये नीचे क्षमा करें, मैंने मघोनी ऐसा होगा ना, ये तो हो गया, ये तो षष्ठी का हो गया। सप्तमी का मघोनी, मघोनोः, मघवसु, हे मघवन, हे मघवानौ, हे मघवान। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अधिक दे दिया है, उसका कोई कारण है, इधर दो थे यहाँ तो एक ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये रूप आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब इसके बाद है मित्रों, हा और ह्री धातुओं के रूप स्मरण करो। चलिएगा मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूं, अब आपके ऊपर है, याद करते हैं यार, केवल अभ्यास कर रहे हैं, केवल देख के ही काम चला लेते हैं। चलिएगा, ये पीछे या धातु रूप है उसमें 50 और 51 पर है। ठीक है, ये पेज नंबर 178, 178 पेज नंबर पर आइएगा। पहले हा ले लेते हैं। हा का अर्थ है छोड़ना। ठीक है, प्राण छोड़ना, वायु छोड़ना इत्यादि इस प्रकार के अर्थों में होता है। ठीक है, परस्मयी पदी है ये। ठीक है, चाहिएगा लट लकार, जहाति, जहीतः, जहति, जहासी, जहीथः, जहीथ, जहामि, जहीवः, जहीमः। ठीक है, लोट, जहातु, जहीताम, जहतु, जहाहि, जहीहि, ये मध्यम पुरुष में एक वचन में दो बनते हैं। जहीतम, जहीत, जहानि, जहाव, जहाम। लिंग,
अजहात, अजहीतम, अजहुः, अजहाह, अजहीतम, अजहीत, अजहाम, अजहीव, अजहीम। ठीक है। विधलिंग जहियात, जहियाताम, जहियुः, जहियाह, जहियातम, जहियात, जहियाम, जहियाव, जहियाम। लिट मैं केवल एक पुरुष का ही दिया है। हास्यति, हास्यतः, हास्यन्ति, हास्यसि, हास्यथः, हास्यथ, हास्यामि, हास्यावः, हास्यामः। लुट हाता, हातारौ, हातारः, हातासि, हातास्थः, हातास्थ, हातास्मि, हातास्वः, हातास्मः। अश्लीलिंग हेयात, हेयास्ताम, हेयासुः, हेयाः, हेयास्तम, हेयास्त, हेयासम, हेयास्व, हेयास्म। लिंग अहास्यत, अहास्यताम, अहास्यन्, अहास्यः, अहास्यतम, अहास्यत, अहास्यम, अहास्याव, अहास्याम। आइएगा लिट लकार। लिट जहऊ, जहतुः, जहुः, जाहित, जाहिथ, जहात। ये दो बनेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में। जाहथुः, जाह, जाहऊ, जाहिव, जाहेम। ठीक है। फिर है लुंग लकार का। आहासीत, आहासिष्टाम, आहासिषुः, आहासीः, आहासिष्टम, आहासिष्ट, आहासिषम, आहासिष्व, आहासिष्म। ठीक है। ये हो गया। अब है हमारा ह्री धातु का। आ जाइएगा। ठीक है। ह्री का अर्थ होता है लज्जित होना। ठीक है। लज्जित करना नहीं होता, स्वयं लज्जित होना। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। परस्मयी पदी है लट में। जिहरेति, जिहरीता, जिह्रियति, जिह्रेषि, जिह्रीथः, जिह्रीथ, जिह्रेमि, जिह्रीवः, जिह्रीमः। लोट जिह्रेतु, जिह्रीताम, जिह्रियतु, जिह्रीः, जिह्रीतम, जिह्रीत, जिह्रयाणि, जिह्रयाव, जिह्रयाम। ठीक है। लिंग अजिह्रेत, अजिह्रीताम, अजिह्रयुः, अजिह्रेः, अजिह्रीतम, अजिह्रीत, अजिह्रयम्, अजिह्रीव, अजिह्रीम। विधिलिंग जिह्रीयात, जिह्रीयाताम, जिह्रीयुः, जिह्रीयाः, जिह्रीयातम, जिह्रीयात, जिह्रीयाम, जिह्रीयाव, जिह्रीयाम। ठीक है। अब है लिट लकार। लिट में रेष्यति, रेष्यतः, रेष्यन्ति, रेष्यसि, रेष्यथः, रेष्यथ, रेष्यामि, रेष्यावः, रेष्यामः। लुट हरेता, हरेतारौ, हरेतारः, रेतासि, रेतास्थः, रेतास्थ, रेतास्मि, रेतास्वः, रेतास्मः। आशीलिंग ह्रीयात, ह्रीयास्ताम, ह्रीयासुः, ह्रीयाः, ह्रीयास्तम, ह्रीयास्त, ह्रीयासम, ह्रीयास्व, ह्रीयास्म। लिंग अह्रेष्यत, अह्रेष्यताम, अह्रेष्यन्, अह्रेष्यः, अह्रेष्यतम, अह्रेष्यत, अह्रेष्यम, अह्रेष्याव, अह्रेष्याम। ठीक है। चलिए लिट
जिहराय, जिह्रयतुः, जिह्रयुः, जिह्रयीथ, जिह्रेथ, ये दो बनेंगे। जिह्रयथुः, जिह्रय, जिह्राय, जिह्रय, जिह्रयीव, जिह्रयीम। ठीक है, चलिएगा आगे। लुंग लकार, अह्रैषि, अह्रैष्टाम, अह्रैषुः, अह्रैषिः, अह्रैष्टम, अह्रैष्ट, अह्रैषम, अह्रैष्व, अह्रैष्मा। ठीक है, यह सूचना इसके बारे में विशेष लिखी है, वो बता देता हूं। एक लिट लकार का रूप बना दिया, दूसरा एक लिट लकार का रूप और बनता है, पहले भी आपको बताया है। ह्री के लिट में जिह्रयाम ऐसा बना करके क्री धातु के लिट लकार के रूपों को जोड़ करके बनता है, दूसरा रूप है ये। अर्थात जिह्रयान चकार आदि भी रूप होते हैं। अब मैं आपको इसका उच्चारण करा देता हूं। जिह्रयान चकार, जिह्रयान चक्रतुः, जिह्रयान चक्रुः, जिह्रयान चकर्थ, जिह्रयान चक्रथुः, जिह्रयान चक्र, जिह्रयान चकार, जिह्रयान चकर, जिह्रयान चक्रेव, जिह्रयान चक्रीम। ठीक है, तो ये भी रूप बना दिया मैंने आपको। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब मित्रों इसमें ध्यान रखेंगे, यहां जो इस अभ्यास में बताया जाएगा वो जो प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए जो अनिच प्रत्यय होता है वो प्रमुख प्रमुख धातुओं से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, ये सभी धातुओं का नहीं दिखाएंगे, सभी धातुओं की आवश्यकता ही नहीं है, पाठ्यक्रम में ही नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो आइएगा जितनों का भी है यहां पर देख लेते हैं। ये एक ही नियम है, इस पूरे में नियम में यही समझाया है। ठीक है, आइएगा नियम 198, मूल धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ये नियम ठीक से स्मरण कर लें। मूल धातु है, उससे किसी को हमारे स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाने के लिए जो धातु बनानी होती है उसका नियम है। का नंबर 1 बताते हैं, का से धातु से अणिच, ये पहले बताया था आपको, आय प्रत्यय लगता है। ये आपको हमने जो 33वें अभ्यास में 195वां नियम था उसमें आपको बताया था। ठीक है, आय लगता, वो सारी बातें उसमें भी ध्यान रखनी है। इसमें क्या लगता है, अणिच प्रत्यय, अणिच को आय हो जाता है, आय ये ऐसा होता है ऐसा। ठीक है, हलन नियम 195 के अनुसार वृद्धि या गुण, जो नियम 195 में बताया था कि इणिच को मान, इणिच के बाद में रहते हुए धातु को जो कहीं गुण होता है कहीं वृद्धि होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 195 में ये बताया था कि धातु के अंतिम ह्रस्व और दीर्घ ई उ और री वर्णों को क्या हो जाती है, वृद्धि, क्रमशः आई औ आर, और बाद में अयादि संधि हो जाती है। तो वो नियम एक तो ध्यान रखना है यहां पर, गुण वृद्धि वाला। और यदि उपधा में ह्रस्व आकार है तो उसको दीर्घ आकार हो जाता है। उपधा में ह्रस्व ई है, वो ह्रस्व ई है अथवा ह्रस्व उ है या री है, तो उसको क्या हो जाता है, ए ओ अथवा अर हो जाता है उसको, ये आपको बताया था। ठीक है, तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, गुण और वृद्धि होते हैं। हाँ, मिताम ह्रस्व, ये एक सूत्र है, ये सूत्र क्या, अष्टाध्यायी का ये क्या कहता है, इन धातुओं की उपधा उपांत स्वर के अ को आ नहीं हो। जो ये वाला नियम था, ये जहां पर धातुओं की उपधा, उपधा का अर्थ माने अंतिम, अंतिम वर्ण से पूर्व का, यदि ह्रस्व अ होगा तो उस नियम से दीर्घ आ हो रहा था, परंतु इन धातुओं में इस सूत्र से मना हो गया कि इन धातुओं में अ को आ नहीं होगा। कौन सी धातुओं में,
जैसे गम धातु है, रम है, क्रम है, नम, शम, दम, जन, त्वर, घट, व्यथ और ज्री। यहां पर री है दीर्घ, इसको भी आर नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। इनका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखिए क्या होगा, यहां पर वृद्धि नहीं होगी, अर्थात यहां तो गुण होगा बाद में। ठीक, जैसे गमयति, अब यहां पर आ तो नहीं हुआ, षड्यंत्र का रूप बन गया ना, गमयति, गामयति नहीं बनेगा। रमयति, क्रमयति, नमयति, शमयति, ये परस्मैपदी है। आगे आत्मनेपदी, दमयति, जनयति, यह परस्मैपदी है। त्वरयति, घटयति, व्यथयति। अब ये जो री है, इसको आर नहीं होगा। क्या है, आर नहीं होगा। एक तो ये था, यहाँ तो आ नहीं था, री थी, इसको आर प्राप्त, तो आर नहीं होगा, इसको अर होगा, गुण होगा। ठीक है, तो क्या बन गया, जरयति, ये बन गया। अन्यत्र अ को आ हो जाएगा। इन धातुओं से अन्य धातुओं में यदि अ दिखेगा तो उसको आ हो जाएगा। जैसे यहां पर बताते हैं ये आपको, जैसे ये पठ धातु से क्या हो गया, पाठयति बन गया, पा हो गया, अ को आ। ऐसे कमु धातु थी, कम, तो कामयति, ये आत्मनेपदी, का हो गया, कामयति। ऐसे चमु से चामा, चामयति, चम है वास्तव में चम, तो चामयति हो गया। तो ये ध्यान रखना है। आगे इणच से संबंधित नियम, ये आतम पुग अणु, ये सूत्र है पूरा। ठीक है, ये सूत्र है पूरा, पूरा सूत्र मैं आपको बता देता हूं ये क्या सूत्र है। ठीक है, जिससे आपको लाभ हो जाएगा। अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमा क्षमायातम पुग अणु, ऐसा पूरा सूत्र है। अब इसका भाव समझ लेते हैं। भाव क्या है, दीर्घ आकारांत धातु होंगी, कोई दीर्घ आकारांत धातु उनसे इणच आए, के अंत में इणच से पहले इणच आएगा, उससे पहले क्या जोड़ दें, दीर्घ आकारांत को प जोड़ देंगे। ये पुक है वास्तव में, तो ये हट जाता है, प बचता है। अणु माने इणी के परे रहते, और लग जाता है माने प और लग जाता है आकारांत धातुओं से। तो जैसे दा धातु है तो इणच लाएंगे, इससे तो दापयति बनेगा, प आ गया। इसके बाद धा को धापयति, था को स्थापयति, या को यापयति, स्ना को स्नापयति। क्या दापयति का अर्थ होगा दिलवाता है, धापयति का अर्थ होता है धारण करवाता है, स्थापयति का अर्थ होगा रखवाता है, यापयति का अर्थ होगा किसी को भेजता है, स्वयं नहीं जाता, किसी को भेजता है। स्नापयति का अर्थ होगा किसी को स्नान कराता है, स्वयं स्नान नहीं करता, किसी दूसरे को कराता है अथवा करवाता है, ऐसा भी होगा। यहां पर पाठयति का अर्थ होगा पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है, किसी को पढ़ाता है अथवा पढ़वाता है, ये अर्थ होगा। अब ये हो गया घ, साच्छा सा हुआ इत्यादि ये सूत्र है। ठीक है, इनमें इन आकारांत, कुछ कहते हैं सभी आकारांत धातुओं से नहीं, कुछ आकारांत धातुओं के बीच में यह लगेगा, जहां ये प लग रहा था वहां पर यह लगेगा। कौन सी धातुएं हैं, जैसे शो धातु को क्या हो जाता है, शो को शा हो जाता है व्याकरण में। व्याकरण के नियम से शो वास्तव में धातु पाठ में, परंतु इसका प्रयोग करते हैं तो शा बन जाता है, तो ये आकारांत हो गई। ऐसे ही छो को छा धातु बना के रूप चलाते हैं, सो को सा बनाते हैं, वे को वा बनाते हैं, वे को व्या बनाते हैं, वे को वा बनाते हैं, और पा धातु ये आकारांत है ही।
इन धातुओं को आकारांत होने पर प नहीं होता, इनको क्या होता है, या होता है। जैसे शाययति, ठीक है, क्या है, शाययति, वाययति, पाययति, पिलाता है, पीता नहीं है, पिलाता है लिखा है ना, पाययति में पिलाता है। ये ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक ये वार्तिक दे रहे हैं, पातेर णउ लुग वक्तव्य, ये बिंदी नहीं है, पातेर णउ लुग वक्तव्य। ये कहते हैं एक पा धातु पीने अर्थ में, परंतु एक पा धातु रक्षा करने अर्थ में। तो रक्षा करने अर्थ वाली धातु पा है, वो आकारांत होने पर क्या है, उससे ल होता है, उसको ना तो पा होता है ना या होता है, उसको या लगाते हैं, वो पल्ला लगाते हैं ल। तो क्या बन जाता है, पालयति, पालयति माने रक्षा कराता है या रक्षा करवाता है। आगे न क्रींग जी नाम अणु, ये धातुएं हैं इसके अंदर, इनके ये रूप होते हैं। कौन कौन सी धातु है इसमें, एक तो क्री धातु है, क्री का खरीदना अर्थ होता है, जब इससे अणिच आएगा तो क्या बनेगा, इसका क्रापयति बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब ये सूत्र आपको इतना ही लेना है, ये क्री को क्रा बना देता है और फिर ये प इस सूत्र से हो जाता है, ऊपर वाले नियम से, इससे। तो क्रापयति खरीदवाना। अधिपूर्वक इंग धातु क्या है, पढ़ाने अर्थ में है, तो अध्यापयति बनता है इसका, पढ़ाना। और जी जापयति माने जीतता नहीं है, जिताता है किसी को, है जी धातु का, इनके ही रूप बनते हैं। जापयति का ये नहीं है जाप करता है, जाप नहीं है, जाए जापयति का अर्थ है जिताता है किसी को। च इन धातुओं के ये रूप होते हैं, ठीक है, अणियंत में। ब्रू धातु का अर्थ होता है वाचयति, बांचना, माने माने बांचना, बांचना तो नहीं हो, बांचन करवाना, ये है किसी से बांचन करवाता है, बुलवाता है, ठीक है, ये है। हन का है घातयति, बध कराना, किसी से मरवाता है दूसरे को, खुद नहीं मारता, घातयति बनता है। दुष्का दूषयति माने दोष देता है, ये क्या है, दोष देता, दोष निकालता है। रोह का रोपयति अथवा रोहयति, ये दो बनते हैं, एक जगह ह रहता है, एक जगह प रहता है, दोनों इणियंत के। रोपयति अथवा रोहयति का अर्थ है उगाना, कुछ उगाता है। री धातु का बनता है अर्पयति, अर्पयति का अर्थ होता है देता है, ठीक है। रेपयति का अर्थ होता है लज्जित करना, लज्जित, किसी को लज्जित करता है। जो अभी ह्री धातु आई थी, स्वयं लज्जित होना, अब किसी को लज्जित करना, तो ह्रेपयति होगा उसके लिए। वी उपसर्ग है, पूर्वक ली धातु है, तो इसका अर्थ होता है विलीनयति और विलायति, दो रूप बनते हैं, दोनों का अर्थ होता है पिघलाना, किसी पदार्थ को पिघलाना, तरल करना। भी धातु का भापयते अथवा भीषयते बनता, दो बनते हैं, ठीक है। डर की वस्तु से डराता है, डराने अर्थ में, तो भय देने वाली वस्तु है उसको दिखा करके डराता है, ये हो गया। भापयत भाययति, ये भाययति होगा तो इसका अर्थ है केवल डराना, भाया भापयते और भीषयते का अर्थ होगा किसी डरावनी वस्तु से डराता है, और भाययति का अर्थ होगा केवल वैसे डरा देता है, बिना किसी डरावनी वस्तु के वैसे डरा देता है, वैसे अकड़ के डराना। वी और इसमें धातु है, वी पूर्वक इसमें धातु से विस्मापयते, ठीक है, किसी कारण से विस्मित करता है। सिद्ध धातु है सिद्ध, अच्छा विस्मापयति, विस्मापयति का केवल विस्मित करना है, यहाँ किसी कारण से विस्मित करता है,
और यहाँ सामान्य रूप से विस्मित कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। सिद्ध साधयति माने बनाता है, बनाना। सेधयति माने निश्चय कराता है, कराना। रंज रंजयति प्रसन्न करता है। रजयति शिकार खेलना अर्थ में है। ठीक है, ये सभी ऋणयंत हैं। ई धातु जाना अर्थ में तो ऋणयंत लाए तो गमयति माने भेजना, भेजता है। अधि ई जानना तो अधिक गमयति का अर्थ है समझाना अथवा याद दिलाना अर्थ में होता है इसका। ठीक है, ऋणयंत का बहुत उपयोगी है, ये ध्यान रखेंगे। जो मुख्य मुख्य हम प्रयोग में लाते हैं उन्हीं को बता रहे हैं ये। और प्रतिपूर्वक ई धातु है प्रत्यायति माने विश्वास दिलाता है। प्रत्यायति माने विश्वास दिलाना। गुह धातु है तो गुहयति माने छिपाता है कुछ। धूनयति हिलाना, हिलाता है कुछ। प्रीणयति प्रसन्न करना, प्रसन्न करता है, प्रीणयति। मृज मार्जयति साफ कराना, साफ करता नहीं साफ कराता है। शद शातयति गिराना, कुछ गिराता है। शादयति भेजता है। एक ये शादयति बनेगा, वो शातयति है और ये शादयति, दो हैं, एक ही धातु के हैं परंतु उसका अर्थ है गिराना और इसका अर्थ है भेजना। छ आइएगा इसमें देखते हैं, ये चुरादी गण है धातु पाठ के अंदर। महर्षि पाणिनि का जो धातु है ये सभी धातु पाठ पुस्तक है, उसमें एक गण है चुरादी गण। ठीक है, चुरादी गण की धातुओं के रूप णिच में वैसे ही रहते हैं, ध्यान रखेंगे। चुरादी गण की धातुओं के रूप जो णिच लाते हैं, ऐसा है जो चुरादी गण की धातुएं हैं उनसे हमेशा णिच आता है। क्या करेंगे, हमेशा णिच आता, बिना णिच के उनका प्रयोग नहीं होता। तो चुरादी गण में कहते हैं कि ये चुर धातु है, इससे हमेशा क्या है, णिच आएगा। चुरादिभ्य से णिच आकर के ही इसका प्रयोग होगा। ये बन जाएगी हमारी धातु चोरी। चोरी का अर्थ है चोरी करना। ध्यान रखें, इस अकेले का प्रयोग होता ही नहीं है। अब चोरी करना, अब हमें एक दूसरा णिच लाना है इसमें, प्रेरणार्थक णिच, माने स्वयं चोरी ना करके दूसरे से चोरी करवाता है। ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पर दूसरा एक और णिच आएगा, इससे ये णिजंत पहले, फिर इससे प्रेरणार्थक जो णिच आएगा, ये वाला जो णिच है इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। इसका तो चुर धातु का जो अर्थ है वही अर्थ है। कहते हैं कि ये दूसरा णिच आएगा, तो कहते हैं इस णिच के आने पर इस अकेली का जो रूप चलता है वैसा ही ये आने पर भी इसका भी ऐसा ही रूप चलेगा। ये कह रहे हैं चुराता है अथवा चोरी करता है, दोनों का एक ही रूप बनेगा। जैसे चोरयत, यहाँ अच्छा यहाँ पर दिखाया होगा इन्होंने, दिखाया नहीं है। जैसे चोरयति, ये चोरयति का अर्थ है चुरा, चोरी करना स्वयं, और चोरी करवाना भी अर्थ है। क्योंकि जब ये दूसरा णिच आता है तो इसका लोप हो जाता है, ये हटना पड़ता है इसको, तो एक ही णिच रहता है हर अवस्था में। तो इसलिए कह रहे चुरादी गण की धातुओं के रूप णिच में वैसे ही रहते हैं, माने प्रेरणार्थक णिच लाएंगे तब भी वैसा ही है। ध्यान रखिए, ये प्रेरणार्थक णिच की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिएगा, ये हो गया। अब थोड़ा सा और है। ज कर्मवाच्य और भाववाच्य में णिजंत धातुओं के अंतिम ई का लोप हो जाता, ध्यान रखेंगे। हम जब जो णिजंत धातु बना लेंगे उनका, अभी तो एक कर्तृवाच्य के रूप है, यदि कर्मवाच्य के रूप बनाएंगे, भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो णिच है उसका लोप हो जाएगा। गुण और वृद्धि तो उसको मान के जो होते हैं वो हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, परंतु णिच नहीं दिखेगा। जैसे जैसे यहां पर क्या था हमारा, जैसे ये पाठया, ऐसा ही बन रहा था, पाठया णिजंत बन गया था। अब क्या है, पाठ्यते बनेगा, ये हट जाएगा, ये वाला आया भाग हट करके, और इसमें क्या है, कर्म में
जो विकर्ण होता है वो यक होता है सार्वधातुक लकार में, है यक यक। तो क्या बनेगा ये? पाठ्यते। पाठ्यते माने किसी के द्वारा पढ़ाया जा, किसी को पढ़वाना, कर्मवाच्य का है, बस सीधी बात है। कार्यते, हार्यते, धार्यते, चोर्यते, भक्ष्यते। यहां इणच नहीं रहा, ध्यान रखेंगे, यहां इणच नहीं रहा, ठीक है। तो ये काफी विशेष विशेष बातें इन्होंने बता दी हैं, बहुत सुंदर मुझे तो लगा है, आपको भी लगना चाहिए, ठीक है। बिना व्याकरण पढ़े आप इतनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात। चलिएगा, अब मैंने पसीना बहाया है मित्रों, इस पसीना बहाने की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में आपका भी अवश्य योगदान होना चाहिए मित्रों। ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस संस्थान के मासिक सदस्य अवश्य बने। इसको संचालित करने में हमें धन व्यय करना होता है, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, तो आप हमारे इसके मासिक सदस्य बने, ठीक है। दान दें, फीस ना दें। विद्या का दान और विद्या के लिए किया गया दान, दोनों दान सर्वश्रेष्ठ दान माने गए हैं, सबसे ऊंची कोटि के दान होते हैं। तो मैं विद्या का दान कर रहा हूं, मैं विचार करता हूं कि मेरे साथ आप भी विद्या के लिए दान करके उच्च कोटि के दानी बने, आप भी उच्च कोटि का सुख प्राप्त। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।